साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ नंबर 7 मैं हूँ मधुमक्खी भाग 2 का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में बच्चों हमने इसी पाठ का आधा अध्ययन किया था, तो आज हम इसी पाठ का बचे हुए पाठ का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था एक बार उन्हें संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था कि मैं हूँ मधुमक्खी। मधुमक्खी अपने बारे में बताती है। किसको बताती है? संभव और खुशी को। संभव और खुशी को बगीचे में एक दिन मधुमक्खी मिलती है और उन्हें अपने बारे में जानकारी बताती है। वह बताती है कि उनके शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। पंख उड़ने में उनकी सहायता करते हैं, यानी कि पंख की सहायता से वे उड़ती हैं। और उनके 2 आंखें होती है जो सिर के दोनों ओर होती है। उनकी प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। उनके नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होता है जो सूंघने और सुनने में उनकी सहायता करता है। और पैरों की सहायता से वे सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का काम करती हैं। वे छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसकी देखभाल सभी मधुमक्खियां करती है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का काम करती है। रानी मक्खी केवल वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। सभी मधुमक्खियां मिलजुल कर काम करती हैं। कुछ भोजन जुटाती हैं तो कुछ छत्ता बनाती हैं। बच्चों, हमने यहाँ तक इस पाठ का अध्ययन किया था। अभी हम बाकी बचे हुए पाठ का अध्ययन आज हम यहाँ पर करेंगे। तो आप अपनी हिंदी अविरल की जो पाठ्य पुस्तक है आप निकाल लीजिए। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। अभी मधुमक्खी कहती है किससे? संभव और खुशी से कहती है कि बच्चों, आप जानते हो कि शहद कैसे बनता है। शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। बच्चों, आपको पता है कि शहद कैसे बनता है? शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए जो मधुमक्खियां होती है वो फूलों पर बैठती है और फूलों पर बैठकर उसका रस चूसती है। फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा कर लेती है यानी एकत्रित कर लेती है। जब मधुमक्खियां फूलों पर बैठती है, उसका रस चूसती है और जो रस रहता है वो अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। लार यानी सलाइवा, जो हमारे मुंह में सलाइवा रहता है। मधुमक्खियों ने क्या किया? पहले फूलों के रस पर बैठी और बैठकर उसका रस अपने मुंह में भर लिया। और जो मुंह की जो लार, मधुमक्खियों की जो मुंह में जो सलाइवा है वो उसमें किसमें मिल जाता है? रस में मिल जाता है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। विशेष यानी खास प्रकार के। मधुमक्खियों की जो सलाइवा में एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जिससे क्या होता है? पहले तो क्या होता है? फूलों का जो रस रहता है और उसमें मधुमक्खी के जो मुंह में जो सलाइवा लार रहती है वो दोनों मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है? जो फूलों का जो पतला रस है वो खुशबूदार यानी स्मेल, खुशबू आने लग जाती है और वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? गाढ़ा शहद बन जाता है। परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है। तो फूलों का जो पतला रस है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है।
अब यहाँ पे देखिए शब्द और अर्थ दिया है। शहद यानी मधु, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, विशेष, खास, परिवर्तित करना, बदल जाना। जब हम मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहां जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। अभी मधुमक्खियां बोलती है कि जब हम मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं, जब मधुमक्खियां फूलों पर बैठती है और उसका जब रस चूसती है तो पराग और फूलों का कुछ भाग, पराग मैंने पिछले भाग में भी बताया था कि फूलों के अंदर पाया जाने वाला सुगंधित कण, तो पराग और फूलों का कुछ भाग, जब वो फूलों पर बैठती है उसका रस चूसती है तो पराग और फूलों का कुछ भाग उनके पेट में चला जाता है। वहां जाकर यह मोम में बदल जाता है। फूलों पर बैठती है, उसका रस चूसती है, रस के साथ साथ उसका जो पराग, जो फूल के जो छोटे छोटे कण रहते हैं वो भी उनके साथ उनके पेट में चले जाते हैं। वहां जाकर यह मोम में बदल जाते हैं और पेट में जाने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? मोम में परिवर्तित हो जाते हैं। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है। जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं वो मोम बन जाते हैं और पेट में जाकर उनकी थैलियों में जम जाते हैं, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। उस मोम से वो क्या करती है? रहने के लिए अपना घर बनाती है, यानी कि छत्ता बनाती है। संभव और खुशी बहुत मजे से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50 से 60 हजार तक मधुमक्खियां रहती हैं। संभव और खुशी किसकी बात सुन रहे थे? मधुमक्खी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, मधुमक्खी संभव और खुशी से कहती है, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? मधुमक्खी किससे कहती है? संभव और खुशी से कहती है कि कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यानपूर्वक आपने कभी देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। मधुमक्खी संभव और खुशी से कहती है कि हमारे छत्ते के भीतर यानी अंदर एक ही आकार यानी साइज के 6 कोने होते हैं। 6 कोनों में कई कमरे होते हैं। 6 कॉर्नर का होते हैं और उसमें कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही मधु एकत्रित करती हैं। मधु यानी शहद इकट्ठा करती हैं। छत्ते के भीतर 6 कोने होते हैं और 6 कोनों में कई कमरे होते हैं। उन कमरों में ही वो शहद इकट्ठा करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है। जो बाकी के बचे हुए कमरे हैं उसमें रानी जो मक्खी है वो अंडे देने का काम करती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। संख्या यानी गिनती बढ़ जाती है। रानी मक्खी जो है अंडे देने का काम करती है, जिससे क्या होता है? उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50 से 60 हजार तक मधुमक्खियां रहती हैं। उनके छत्ते में मधुमक्खियां बताती है कि हमारे छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 यानी कि 50,000 to 60,000 तक मधुमक्खियां रहती हैं। मधुमक्खियां बोलती है कि हमारे एक छत्ते में 50 से 60 हजार तक मधुमक्खियां रहती हैं। हम मधुमक्खियां खट्टा, मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे
हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती है। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती है। अभी मधुमक्खियां और अपने बारे में बताती है, किसको? संभव और खुशी को, कि हम मधुमक्खियां खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद स्वाद यानी टेस्ट आसानी से पहचान लेती है। मधुमक्खियां जो क्या करती है, खट्टा हो मीठा हो कोई भी प्रकार का स्वाद टेस्ट हो वो आसानी से पहचान लेती है। जब कोई शत्रु शत्रु यानी दुश्मन हमारी ओर आता है तब हमारे अंदर एक विशेष विशेष यानी खास प्रकार की शारीरिक गंध, शारीरिक मतलब शरीर से निकलने वाली खुशबू, गंध गंध यानी खुशबू, स्मेल निकलती है। मधुमक्खी कहती है कि जब कोई शत्रु दुश्मन हमारे छत्ते की ओर जब आता है तो हमें पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? कि हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है, शरीर से एक विशेष प्रकार की स्मेल निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है। तो हमारे शरीर से जो शारीरिक गंध निकलती है उससे हमें पता लग जाता है कि कोई हमारी ओर आ रहा है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती है यानी सावधान हो जाती है। जब हमें पता लग जाता है कि हमारे छत्ते की ओर कोई आ रहा है तो हमें सूचना मिल जाती है और हम सब मधुमक्खियां सतर्क हो जाती है। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। जब उनके छत्ते की तरफ कोई आता है, उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो क्या करती है, सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती है, सावधान हो जाती है और अपनी रक्षा के लिए, बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए अपने दुश्मन पर डंक से, डंक मतलब काटती है उसको और उस पर आक्रमण करती है यानी कि हमला बोल देती है। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपाकर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। अभी मधुमक्खियां बोलती है कि हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। उपयोगी यानी लाभदायक जीव हैं। क्या आप जानते हो कि पुराने जमाने में जब तिजोरियां नहीं होती थी, पुराने जमाने में यानी बहुत पुराने समय में, जब अभी तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास अलमारी है, लॉकर है, तिजोरी है, उसमें हम बहुमूल्य अपना कीमती सामान उसमें रखते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो अपना जो लोग बहुमूल्य कीमती सामान, पैसा, सोना, चांदी, ये कहाँ पे रखते थे उसके बारे में बताया है कि पुराने जमाने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो अब लोग अपना बहुमूल्य सामान, बहुमूल्य यानी बहुत कीमती सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपाकर रखते थे। जब लोगों के पास पुराने जमाने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान किस में छुपा कर रखते थे? मधुमक्खी के छत्ते में छिपा कर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए, ताकि उन्हें कोई चुरा कर ना ले जाए। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और मेहनत परिश्रमी जीव हूं। अभी मधुमक्खी बताती है कि हमसे ही आपको मधु यानी शहद मिलता है। मधुमक्खियों से ही हमें क्या मिलता है बच्चों? शहद मिलता है एवं मोम प्राप्त होता है। मोम भी हमें मधुमक्खियों से ही मिलता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक यानी जो ताकत देने वाला, जैसे कई बार देखो हमें पौष्टिक चीजें खानी चाहिए, हमें ताकत देने वाली चीजें खानी चाहिए। तो जो शहद है वो बहुत ही पौष्टिक मतलब ताकत देने वाला होता है। एवं स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट यानी जिस वस्तु में स्वाद हो, टेस्टी बोलते हैं ना हम लोग। तो यह मोम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट भी होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्ती बनाने, मोम का जो कैंडल जो रहती है, मोम जो रहता है उससे हम कैंडल मोमबत्तियां भी बनाते हैं, तथा सौंदर्य प्रसाधनों, सौंदर्य यानी सुंदरता बढ़ाने वाले साधनों का
प्रसाधनों में भी किया जाता है। सुंदर बनाने वाले प्रसाधनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने कि मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। मधुमक्खी बताती है कि देखा बच्चों कि मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी यानी कि मेहनती जीव हूँ। देखा मधुमक्खी जो कैसे शहद बनाती है, फूलों पर बैठती है, फिर उसका रस चूसती है और रस चूसकर अपने छत्ते में इकट्ठा करती है और छत्ते में इकट्ठा करने के बाद शहद बनता है। तो मधुमक्खी कितनी परिश्रमी और कितनी मेहनती है। तो अभी हम पाठ में आए, एक बार शब्द और अर्थ को एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देती हूँ। शत्रु यानी दुश्मन, सतर्क होना, सावधान, आक्रमण, हमला, उपयोगी, लाभदायक, परिश्रमी, मेहनती, पौष्टिक, ताकत देने वाला, स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो। अभी इसी पाठ पर आधारित हम जीवन मूल्य जानते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता प्राप्त होती है। परिश्रम से किए गए कार्य ही सफलता दिलाते हैं। मेहनत से हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आज हमने मधुमक्खी पूरे पाठ का अध्ययन किया। आपको भी अपनी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक निकाल कर एक बार पूरे पाठ का आपको पढ़ना है, ताकि हमने जो पाठ अभी आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।